ओम विष्णवे नमः। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, बराबर के बहन भाइयों को हृदय से नमस्कार। धीरे धीरे एकादशी भी बीत गई। वैशाख मास का प्रदोष आ गया और वैशाख मास का अध्याय 12 आप सभी के सामने लेकर आज हम उपस्थित हैं। रवि प्रदोष होने के कारण वैशाख मास इसका अति महत्व है। इस दिन आप कुछ करें न करें, भगवान भोलेनाथ पर मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करें, बेल का फल चढ़ाएं और संभव हो तो बेलपत्री जल के लोटे में डालकर अवश्य समर्पित करें। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से बढ़ते हैं अध्याय 11 की ओर। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह बात सुनकर भूलोक त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया। जटावल्कधारी होकर कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए, परंतु उनके मन में अति विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पापाचार में लिप्त होकर बड़े बड़े दुष्ट और अधर्मी हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं। शूद्र और सन्यासी, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है तो पति कहीं छल कर रहा होता है, गुरु शिष्य से वैर करता है और सेवक स्वामी के पुत्र और पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गैया बकरी के समान हो गई हैं। वेदों की गाथा की ही प्रधानता रह गई है, अर्थात वेद केवल वेदों तक ही सीमित हैं। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान रह गए हैं। इनका प्रति किसी महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सभी लोग गलत आसक्तियों में आसक्त हो रखे हैं और उनके लिए अपने प्राण भी खो रहे हैं। सब लोग झूठी गवाही देने में पड़े हैं। मन में छल और कपट भरा है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या में किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलिकाल में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलिकाल में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र ही रह जाते हैं। प्रायः लोगों में भगवान की भक्ति नहीं होती, पाखंड और दिखावा बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी लोग मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं, अपनी पूजा करना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर स्वामी के दोषों में चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलिकाल में लोग साधु को नहीं जानते, परंतु पापियों का बहुत आदर करते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि घर में भी दुराचार करने से बाज नहीं आते हैं। पापात्माओं के दो समूहों को देखकर गुण बतलाते हैं कि कलिकाल में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जौ प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जौं के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य एक दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियां शक्तिहीन हो गई हैं। ऋतुओं में उलट पलट फेर हो रहा है। राष्ट्र में अकाल पड़ रहा है। नट और नर्तकी विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। वेदांतों की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है। उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। सबके सब भ्रष्ट होते जा रहे हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जिव्या पर भगवान विष्णु का नाम आने ही नहीं देते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न विष्णु भगवान के प्रति सेवा देखी जाती है, न ही शास्त्रीय चर्चा होती है। यह सब देखकर धर्मगण को बहुत भय लगा। पाप से कुल की हानि होते हुए वह आश्चर्य से चकित हो गया और दूसरे द्वीप में चला गया। सब द्वीपों में लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मगण किसी कौतूहलवश पितृलोक में गया और वहां कर्म से कष्ट पाते हुए
पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। और इसी के साथ इस अध्याय का समापन करते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।